दोस्तों नमस्कार। कल का दिन बहुत ही व्यस्त गुजरा होगा। जितने भी इलेक्शन के प्रेमी हैं, चाहे जिनका इलेक्शन में इंटरेस्ट है, और खासकर हरियाणा के लोगों का, क्योंकि कल जो इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट असेंबली के आए। और शुरुआती रुझानों में जैसा कि एग्जिट पोल ये दर्शा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत आने वाली है। और जब शुरुआती रुझान आना शुरू हुए तो लगभग लगभग 1 घंटे तक कहा जाए तो कांग्रेस लगभग 70 सीट के आसपास जीत रही थी। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से दिन गुजरता गया और अन्य ईवीएम्स खुलना प्रारंभ किए तो धीरे 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 करके भारतीय जनता पार्टी ग्रो करती चली गई और अंत में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और कांग्रेस को 37 सीटें मिली, और जो बाकी की सीट थी वो आईएनएलडी और अन्य के खाते में गई। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, जबकि सारे की सारी जो एग्जिट पोल संस्थाएं थी और सभी लोगों का एक ऐसा मानना था, और खासकर कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही थी कि नहीं, हमारी बहुमत वहां पर आ रही है, ग्राउंड का जो दृश्य है वो अलग प्रकार का है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए कैंडिडेट भी थे वो लोग भी ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। वैसे कुछ नेता ये बता रहे थे कि नहीं, वो लोग जीतने जा रहे हैं और अच्छी संख्या से वो लोग जीतेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस पार्टी जो जीतने वाली थी वो हार गई? इसका जब हमने विश्लेषण किया तो बताना चाहता हूं मैं आपको कि इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं पर जो एक कहा गया, 3-4 कारण हैं। उसमें से पहला कारण, जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि मनोहर लाल खट्टर साहब और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और हरियाणा के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 4 रैलियां की, और जिसमें भीड़ भी उस मात्रा में नहीं आई जैसा कि प्रधानमंत्रियों की रैलियों में अक्सर होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जो वहां के प्रभारी थे और विप्लव देव, खासकर ये लोग दोनों देख रहे थे उस इलेक्शंस को, उन्होंने इन दोनों को इलेक्शन से दूर ही रखा, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चीज जो एक कारण है कि हरियाणा में आप जानते हैं जातिवाद सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं चलता है, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रकार से जातिवाद देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कर्नाटक में लिंगायत नॉन लिंगायत, ऐसे ही हरियाणा में जाट नॉन जाट का जो जातीय समीकरण को सामने रखा कांग्रेस पार्टी ने। माना जाता है 36 बिरादरियां आपकी यानी हरियाणा में रहती हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टतः 36 बिरादरी की राजनीति करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन ठीक उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहां पर इलेक्शंस को मैनेज कर रहे थे, चाहे अन्य नेता चाहे एमएलए, उन्होंने स्पष्टता कहा कि नहीं, हम 35 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी जो जाट जाट और नॉन जाट की लड़ाई को वहां पर खड़ा कर दिया गया। और इस जाट और नॉन जाट की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक गोलबंदी हुई। जो नॉन जाट लोग थे वो एकत्रित हुए और उन्होंने वोट किया। तीसरा, एक महज मैंने कहा जाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दलित लोगों का वोट। जो पिछले लोकसभा इलेक्शंस में हमको देखने को मिला कि हरियाणा में खासकर 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सक्षम होती है, उनका जो जाट का वोट भी उन्होंने लिया, और जो जाटव वोट, जो पर्टिकुलरली SC ST का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर उनका जो
पारंपरिक वोट रहा है उसको जोड़ने में कहीं ना कहीं वो सफल हुए थे और लगभग 5 सीटें लोकसभा में उनको आई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा जो कि बहुत मुखर थी और कह रही थी कि नहीं वो भी मुख्यमंत्री रेस की दौड़ में है, उनको कहीं ना कहीं पर भूपिंदर सिंह हुड्डा एवं उनके कैंप की तरफ से उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इवन उनको लड़ने भी नहीं दिया गया असेंबली के इलेक्शंस को। और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का जो मन में चल रहा था, कहीं ना कहीं वो दुखित थी। वो इस इलेक्शन में हमको देखने को मिला। दूसरा चीज और एक चीज देखने को मिला कि अशोक तंवर को कहीं ना कहीं पर राहुल गांधी ने अंतिम समय में साथ लेने का एक कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाया। थोड़ा पहले अगर ये घटना घटती तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता था। और एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा कि हमने दीपेंद्र हुड्डा को कहते सुना, भूपिंदर हुड्डा को कहते सुना, खासकर जो छोटी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके साथ भी अगर 5-6 सीटों पर वो लोग अगर गठबंधन कर लेते, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 2% के आसपास उन लोगों को वोट मिला है। 1.7 या 8 इसी के आसपास उनको वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हो पाता तो भी कांग्रेस पार्टी को काफी उसका फायदा मिलता। लेकिन वो भी नहीं हुआ। राहुल गांधी का काफी इच्छा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन जो लोकल लीडरशिप है, खासकर भूपिंदर हुड्डा कैंप का, वो लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई रोल हरियाणा के इलेक्शन में नहीं है। तो ये एक घाटा हुआ। और एक चीज जो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको लेकर लोगों तक तो ठीक है भाषण के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया गया बात को, लेकिन लोगों को लाकर बूथ तक वोटिंग करवाने का काम जो संगठन करती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जिलों में उनका जिला अध्यक्ष ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सांगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को समेट नहीं पाई, अपने आप को उतना दुरुस्त नहीं कर पाई संगठन के तौर पर, जिसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी मूलतः कारण है। और एक जो खासकर अहिरवाल का रीजन है, जहां पर यादवों की संख्या है और जो अन्य ओबीसी वोट हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनको गोलबंदी करने का महारत हासिल कर चुकी है। और कांग्रेस पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से यादवों को अपने साथ में लिया जा सके, तभी जाकर, क्योंकि देखिए बिहार उत्तर प्रदेश में यादवों का जो समीकरण है वो लालू मुलायम जी के साथ जाता है या अखिलेश जी आज के दौर में। लेकिन हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में खासकर वहां के यादव वो की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या नेशनल पार्टी के साथ रिलेट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी भी है, तो उसको भी इसके ऊपर काफी काम करना होगा। उन्होंने 2-3 कैंडिडेट दिए थे। एक चिरंजीव राव थे जो कहा जाए लालू यादव के दामाद थे, वो कांग्रेस की सीट पर लड़े और वो हार गए। तो खासकर कहीं ना कहीं यादवों में भी वो रुझान देखने को नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को लेकर, और उन्होंने मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। तो मूलतः ये सारी कारणें हैं जिस कारण से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत वहां पर हासिल की। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है, मंथन करना है, चिंतन करना है। वैसे उनके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा जी ने, और खासकर भूपिंदर हुड्डा जी ने भी कहीं ना कहीं जो तंत्र का दुरुपयोग के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाया है,
और कहा है कि ईवीएम का दुरुपयोग किया गया है, ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं वोट को मैनिपुलेट किया गया है। वो तो समय ही कहेगा। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो उस पर तो चर्चा, वितर्क, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आज का जो सत्य है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो कमबैक करने का उनका इरादा था, वो गंवा चुकी है वो मौका। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का इलेक्शन होने वाला है, झारखंड का इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो एक काफ़ी उत्साह का माहौल है। वैसे कांग्रेस पार्टी के लिए, और खासकर वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छी जीत मिली। 10 साल लगभग के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार आई है और देखते हैं किस प्रकार का काम वहाँ पर हो रहा है। स्टेटहुड को लेकर आवाज़ें बुलंद की जाएंगी। ये सारी बातें जम्मू कश्मीर से भी निकल कर आ रही हैं। तो आज का ये जो हमारा चर्चा था, खासकर हरियाणा के रिजल्ट के ऊपर था। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और कांग्रेस पार्टी अपने को मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी तो जीती हुई है। अपनी इस जीत को देखते हैं वो कायम रख पाती है महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में कि नहीं। ये समय, आने वाला समय कहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।